Hello and welcome back to our channel. This is your Sonia ma'am and I am here with a new topic that is geography for class 7th. ठीक है, तो ये एक चैप्टर है जो आपकी ज्योग्राफी बुक में 7th चैप्टर है, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट कैसे सेटल हुआ, कैसे उसने ट्रांसपोर्ट के साथ आगे बढ़ा, डेवलप की लाइफ, और कैसे उन्होंने कम्युनिकेट किया. तो ये जो चीज़ें हैं आपको इस चैप्टर में बताई गई हैं. और आज मैं डायरेक्ट आपको पीडीएफ के थ्रू बता रही हूँ, ये चैप्टर क्लियर कर रही हूँ, जिससे आपको डायरेक्ट रिलेट करेगा ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते. ओके, तो कम टू द टॉपिक दैट इज सेटलमेंट. Settlements are places where people build their homes. Early human beings lived on trees and in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. जब अर्ली मैंस ने खोज की, किसकी, क्रॉप्स की खोज की, और उन्होंने धीरे धीरे ग्रोन किया कि कैसे बीज डालने से कौन सा क्रॉप ग्रो होता है, कैसे डेवलप होता है, कैसे हमको नए नए क्रॉप्स मिलते हैं. तो उनके लिए अब ये ज़रूरी हो गया था कि उनको एक परमानेंट प्लेस चाहिए. पहले हमें ये पता है कि अर्ली ह्यूमन बींग थे, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होते थे अर्ली मैंस के पास. लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, उनके लिए सेटलमेंट बहुत ज़रूरी हो गया. सेटलमेंट इसीलिए ज़रूरी हो गया, अब उनको परमानेंट प्लेस चाहिए, क्योंकि जब वो अपना अनाज उगाएंगे, व्हेन दे ग्रो देयर क्रॉप्स, दे वांट अ फील्ड. ठीक है, अब उसकी देखभाल करने के लिए, रखवाली करने के लिए दे हैव अ परमानेंट प्लेस. तो तब उन्होंने सेटलमेंट किया कि वो परमानेंट होम होना चाहिए उनके पास. क्लियर? द सेटलमेंट ग्रीव नियर द रिवर वैली एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल. अब धीरे धीरे उनका सेटलमेंट कहाँ पे हुआ? नदी के किनारे, रिवर वैलीज के साइड में हुआ, जहाँ पे उनकी जो लैंड होती थी बहुत फर्टाइल होती थी. फर्टाइल लैंड इसीलिए चाहिए क्योंकि उनको क्या चाहिए, क्रॉप्स ग्रोन करने हैं. ओके, तो इसीलिए उनके लिए यहाँ पे ज़रूरी था कि उनका सेटलमेंट रिवर के पास होना चाहिए. While the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. धीरे धीरे उनका जो सेटलमेंट और किस चीज़ में बढ़ा, धीरे धीरे उन्होंने ट्रेड किया. ट्रेड के बाद उनका जो कॉमर्स है, ट्रेड है, उनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया. मैन्युफैक्चरिंग में उनका इंटरेस्ट आने लगा. ठीक है, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर. धीरे 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 अब उनका सेटलमेंट क्या होने लगा, बहुत बढ़ने लगा. Settlement flourished and civilizations developed near the river valley. Do you recall the name of civilization that grew along the bank of river Indus, Tigris, Nile and Honghe? तो ये जो जगह हैं जहाँ पे सबसे पहले सेटलमेंट स्टार्ट किया गया बाय अर्ली ह्यूमन बींग्स. ठीक है, उन्होंने यहाँ से सेटलमेंट स्टार्ट करके किस किस फील्ड में अपना नाम फ्लोरिश किया? ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स, फार्मरिंग, इन सब चीज़ों में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी. दो तरह के सेटलमेंट्स होते हैं. आइदर वो टेम्पररी होता है कुछ टाइम के लिए, या तो वो होता है परमानेंट, बहुत टाइम, मतलब परमानेंट तो परमानेंटली हो गया ना, उनको एक परमानेंट सेटलमेंट मिल जाता है. ठीक है, अब आते हैं टेम्पररी परमानेंट क्या होता है, और परमानेंट सेटलमेंट्स और टेम्पररी परमानेंट होता क्या है. जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको, सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट. तो जो सेटलमेंट छोटी सी पीरियड्स के लिए होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, उन्हें टेम्पररी सेटलमेंट्स कहा जाता है, जो कुछ टाइम के लिए उनको एक जगह चाहिए रहती है स्टे करने के लिए. ठीक है, बट जो परमानेंट होता है वो होता है फॉरेस्ट के, द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स ऑफन डेवलप देयर सच टेम्पररी सेटलमेंट्स. ठीक है, वो छोटी छोटी जगहों में जो छोटे छोटे पीरियड्स के ड्यूरिंग रहते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट पीरियड, जैसे ठंड है, जैसे बहुत गर्मी है, जैसे बारिश हो रही है, या उनको हंटिंग करनी है, तो उस ड्यूरिंग टाइम में वो अपने सेटलमेंट्स टेम्पररी रखते हैं. उसके लिए उनको परमानेंट सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज दे हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली, उनको चेंज करना रहता है. तो परमानेंट, हाउ एवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स. आज की डेट में
Nowadays the settlements are permanent. आज हम जो घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, बंगलो बनाते हैं, these type of settlements are called permanent settlement. In these settlements people build home to live in. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो permanent settlement होता है उसमें ह्यूमन लाइफ अपना सर्वाइव करने के लिए स्टे करती है, ठीक है, वो अपना घर बनाती है रहने के लिए. अब हम आते हैं, इट वॉज मे बर्थडे पार्टी, शी एंड हर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव. ये एक छोटा सा आपको बताया गया है कि जब किसी की बर्थडे पार्टी है या कोई ओकेशन है, कोई दिवाली पार्टी है, कोई होली पार्टी है, तो हमको किसी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, बुलाना है, तो हम उसको कहाँ बुलाएंगे? बट नेचुरल है कि हम उसको परमानेंट सेटलमेंट्स में ही बुलाएंगे, जहाँ हम स्टे करते हैं, हम रहते हैं. हम टेम्परेरी जगह में तो बर्थडे पार्टीज नहीं रख सकते ना. अपने घर में इनविटेशन देना है तो हमें उनको वहीं पे बुलाना पड़ेगा. अच्छा, मैं अभी आपको ये बताती हूँ ट्रांसहुमेंस क्या होता है. इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल. मूवमेंट जो होता है पीपल का अकॉर्डिंग टू सीजन होता है. जैसे रेनी सीजन है, कहीं पे आपका बारिश हो रही है, कहीं पे आपकी गर्मी है, कहीं पे आपकी ठंड है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जब लोग मूव करते हैं तो पीपल हु रियर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पेस्चर्स. अब उनके पास बहुत तादाद में अगर एनिमल्स हैं, ठीक है, अब उन एनिमल्स के लिए वो वेदर अगर सही नहीं है तो वो मूव करते हैं दूसरी प्लेस में जहाँ पे उन एनिमल्स के लिए प्रॉपर सीजन मिले, जहाँ पे उनको शेल्टर मिले, वहाँ पे वो सर्वाइव कर सके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन सीजन. तो सीजन के अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते हैं, ऐसे पीपल्स जिनको बोला जाता है ट्रांसहुमेंस. अब आते हैं हम, ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये कॉन्वर्सेशन पूरी पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है, from the above conversation we can identify two different pictures of settlements, the rural and the urban. rural क्या होता है? rural villages, okay, जिस पार्ट को विलेज कवर करता है उस पार्ट्स को हम रूरल एरिया बोलते हैं. और अर्बनाइजेशन, ये सिटी, मेट्रो सिटीज़, कॉमन सिटीज़, नॉर्मल सिटीज़, जो हमारी लाइफ जहाँ पे एग्जिस्ट करती है, दैट इज अर्बनाइजेशन. एंड दैट पार्ट ऑफ रूरल एरिया इज वेयर विलेजेस आर फाउंड, ठीक है, जहाँ गांव, ग्रामीण एरिया पाई जाती है, वो होती है रूरल एरिया. तो द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट्स, द विलेज आर रूरल सेटलमेंट्स, ठीक है, वेयर पीपल्स आर एंगेज इन एक्टिविटीज लाइक कल्चरिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग एक्सेट्रा. अब आप गांव में देखेंगे, यू फाइंड देयर स्मॉल स्मॉल बिजनेस, छोटी छोटी स्केल में वहाँ पे बिजनेस होते हैं. एग्रीकल्चर होता है, क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है, फिशिंग होती है, लेकिन वो कहाँ पे होता है? विलेजेस में ज़्यादा पाया जाता है. फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग, ठीक है, वहाँ पे क्राफ्टिंग भी होती है, जो छोटे छोटे स्केल में लोग बहुत सारी वुमेन्स बैठती हैं, स्मॉल स्केल में वो बुनती रहती हैं, जिससे बास्केट बनती है, क्राफ्टिंग होती है. उस टाइप का सारा ट्रेडिंग का काम कहाँ पाया जाता है? विलेजेस में. और रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कम्पैक्ट और स्कैटर्ड. अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ डिवलिंग वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल. रूरल के बाद जब हम अर्बन में आते हैं, अर्बन में कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है, जहाँ फ्लैट बिल्डिंग्स, छोटे घर, बंगलो, छोटे छोटे मकान, डिवलिंग होती है, प्रोडक्शन डिवलिंग्स होती हैं, वहाँ पे ऐसी जगह को क्या बोला जाता है? अर्बनाइजेशन. जैसे कि आपको ये बताया जा रहा है, ये है स्कैटर्ड सेटलमेंट, ठीक है. अब आते हैं, इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउस टू सूट देयर एनवायरमेंट. इन रीजन of heavy rainfall they have slanting roofs, houses on stilts. stilts पता है, जहाँ पे बहुत बारिश होती है, बारिश होती है उस एरिया में जो roofs होते हैं ना, वो slanting वे में होते हैं, ताकि जो बारिश आ रही है वो उनके घर तक ना पहुँच के रूफ के थ्रू बाहर से स्लैंट हो जाए, स्लैंटिंग मोड में चली जाए, ठीक है. इनसे उनका घर खराब नहीं होता है. वहाँ पे दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स, वहाँ पे रूफ्स जो होता है स्लैंटिंग मोड में रहते हैं. Places where water accumulates in rainy season, the houses are constructed on the raised platform or stilts, ठीक है. जहाँ पे हमको पानी को कंजर्व करके रखना है, पानी को हमें रेन वाटर को एकोमोडेट करके रखना है, उस एरिया में इस तरह के घर पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे पानी कंजर्व होता रहे. अब द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्जर. टाउन्स और सिटीज, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं,
वो टाउन्स और सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ लाइक रायपुर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, तो ये जो होता है ना, तो द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स. In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and services. Name some of the villages, towns and cities of your state. अच्छा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको खुद से फाइंड करना है. तो विलेजेस में हमने क्या देखा, कौन कौन सा वर्क होता है, किस चीज़ों में लोग बिजी हो जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं वहाँ पे करने के लिए. रूरल एरियाज़ में वो होता है कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, फिशरिंग, क्राफ्टिंग, स्मॉल स्केल में ट्रेडिंग. इन सब चीज़ों में रूरल एरियाज़ के लोग इंगेज हो जाते हैं. बट व्हेन वी कम टू द रूरल के बाद हम अर्बन में आते हैं. ठीक है, अर्बन में जो लोग होते हैं, वहाँ के जो पीपल हैं, वहाँ की जो ह्यूमन लाइफ है, वो कहाँ पे इंगेज हो जाती है, किस वर्क में इंगेज हो जाती है. सबसे ज़्यादा तो वो मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्रीज, प्लांट, ये सब जो लगते हैं यहाँ पे रूरल अर्बन एरियाज़ में लगते हैं. अर्बन एरियाज़ के लोग इन सब चीज़ों में अपने आप को इंगेज करके रखते हैं. ट्रेडिंग, सबसे ज़्यादा बिजनेस, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये रूरल में नहीं होती हैं, ये अर्बन लाइफ में होती है. तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को बताया गया है अर्बनाइजेशन में कि वहाँ पे सेटलमेंट कैसे होते हैं, वहाँ के लोग किन किन चीज़ों में इंगेज होते हैं, और रूरल एरिया में बताया वहाँ पे सेटलमेंट्स कैसे होते हैं और वहाँ के लोग किन किन चीज़ों में अपने आप को इंगेज करके रखते हैं. तो ये सारा जो डिटेलिंग था आपका किस में था, ये सेटलमेंट्स में था. ठीक है, किस किस बारे में बताया गया था, अर्बन और रूरल के बारे में बताया गया. वहाँ बिल्डिंग्स कैसी होती हैं, वहाँ घर कैसे होते हैं, वहाँ लोग किन किन चीज़ों में इंगेज होते हैं. तो ये एक टॉपिक जो था सेटलमेंट्स के ऊपर था. अब इस चैप्टर में जो दूसरा टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट है, लेकिन मैं ट्रांसपोर्ट का जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी. बट उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो है कम्युनिकेशन, हम उस पर आते हैं, जो मैं आपको अभी थोड़ा सा उसका डिटेलिंग देती हूँ. तो ये हमारे पीछे आ गया कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन से हम क्या समझते हैं, एज वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस ऑल्सो कि व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन. जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, किसी जरिए से बात करते हैं, with the means of any part of communication, जब we have contact each other, that is communication. आप यहाँ पे पढ़िए, communication is the process of conveying message to others. एक मैसेज को दूसरे तक मैसेज पहुँचाना, that is also communication. ठीक है, हमने ये सब पहले भी पढ़ चुका है, बट आपको यहाँ पे इसको एक अलग तरीके से पढ़ाया गया है. तो communication is a process of conveying message to others. With the development of technology, humans have devised new and fast mode of communication. अब जो ह्यूमन है, पहले हमारी बातचीत होती थी तब हमारे पास मोबाइल, सेलफोन ये सब नहीं था, तब न्यूज़पेपर इतने नहीं थे, तब सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टा नहीं था. तो अब जो लाइफ है धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होती जा रही है, तो ह्यूमन बींग्स ने बहुत सारी न्यू डिवाइस, टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करके कम्युनिकेशन को एक फास्ट मोड पे लेके गए हैं. ठीक है, तो द एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आपको फिग 7.2 में बताएंगे. तो 7.10 जो फिगर है ऊपर मेंशन किया है, वो ये फिगर है जो पहले हम लोग एक दूसरे तक मैसेज कन्वे करने के बाद हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, हम एक दूसरे के साथ जब मिलते थे तब एक दूसरे के तक अपना मैसेज ड्रॉप करते थे. धीरे से जब डेवलपमेंट आया तब कबूतर आपने सुना होगा, उस टाइम पे कबूतर एक पेट बर्ड होता था जिनके भी पास, तो चिट्ठियों को आदान प्रदान किया जाता था फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वॉटेवर कितना भी डिस्टेंस हो, उसके थ्रू वो मैसेजेस ड्रॉप किए जाते थे. फिर धीरे से आया था पोस्टल तो आज भी चलता है, बट उसका जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो रहता है. अगर आपको किसी तक अपना मैसेज पहुंचाना है तो आपको एक चिट्ठी लिखनी पड़ती है, देन यू हैव टू राइट द एड्रेस एंड यू हैव टू पोस्ट इट इन द लेटर बॉक्स. फिर जब वो जाता है, अगला पढ़ता है, तब उसको मैसेज मिलता है. फिर ये स्लो प्रोसेस, फिर धीरे धीरे आता है आपका इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, ये जो चीज़ें हैं ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. आपको अगर किसी को मैसेज देना है, आप एक कॉल करिए, फ़ोन उठाइए, आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया. तो कम्युनिकेशन जैसे फास्ट हो गया है, तो हम आजकल एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाने के लिए व्हाट्सअप यूज़ करते हैं. ये देखिए व्हाट्सअप, मैं हनी मैम को मैसेज कर रही हूँ, अब आपको पता पड़ेगा एक फट से मैसेज ड्रॉप हो जाता है. वहाँ पे मैंने हनी मैम को टाइप किया, यहाँ मैंने लिखा हाय एंड दिस मैसेज इज सेंड.
तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का द बेस्ट एग्जाम्पल इज व्हाट्सअप, इंटरनेट, फेसबुक। आपका जो मैसेज है वो पूरी जिनको आप देना चाहते हैं कन्वे हो जाता है, एकदम क्विक प्रोसेस होती है। तो पहले हम एक दूसरे को मैसेजेस देते थे हैंड टू हैंड, फिर हमारा आया पिजन्स एंड एनिमल्स के थ्रू मैसेजेस ड्रॉप होते थे, फिर पोस्ट आया, पोस्टल सर्विस आई, पोस्टल सर्विस के बाद धीरे धीरे न्यूज़ आया, न्यूज़पेपर आया, और उसके बाद आई इंटरनेट फैसिलिटीज़ जिसमें मास कम्युनिकेशन है। आपका इंटरनेट है, टेलीविज़न है, थिएटर है, पिक्चर्स हैं, तो इन सब कनेक्टिविटी के थ्रू आज हम एक ग्लोबल कनेक्टिविटी में हैं। जो हमारी सर्विसेज हो रही हैं वो ग्लोबल सर्विसेज हो रही हैं, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये जो मास मीडिया का टॉपिक है ये हम पढ़ लेते हैं। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन वेरी फास्टर। सैटेलाइट्स के थ्रू आज हम स्पेस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमारी हैं उनके थ्रू आज हम इंटरनेट के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू फास्टेस्ट कम्युनिकेशन किसके साथ कर सकते हैं, स्पेस में भी कर सकते हैं। तो इनकी हेल्प से आज हमारा जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वेरी 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 डेवलप्ड। ओके, द सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। हमें अब ये भी पता पड़ जाता है सैटेलाइट्स के थ्रू कि कौन से देश में, कौन से शहर में, कौन सी एरिया में कौन से खतरनाक चीज़ होने वाली है, या ये सब वार्निंग्स भी हमको इंटरनेट के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू मिल जाती है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेट के थ्रू आप, फ़ोन के थ्रू आप किसी को भी मैसेजेस भी ड्रॉप कर सकते हैं, आप उनको ईमेल भेज सकते हैं और वो चीज़ फास्ट हो जाती है ना। तो वायरलेस टेलीफोन कम्युनिकेशन थ्रू सेल्यूलर फोन्स, आज हम जो यूज़ कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन में, क्या यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सेल फोन। ठीक है, तो सेल फोन हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। आज आप एक छोटे छोटे बच्चों के पास भी सेल फोन देखेंगे। आज जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जा रही है, फैमिली प्लानिंग कम होती जा रही है ना। पहले के लोगों के पास 4-5 बच्चे होते थे, 10 बच्चे होते थे, बट अब ओनली वी आर हैविंग 1 किड। ठीक है, तो उस एक बच्चे के लिए भी एक टेलीफोन होता है, एक सेलफोन होता है। तो इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट हैज़ ऑल्सो मेड अवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। आज हम बहुत कंफर्टेबली लाइफ को स्पेंड करते हैं। आज एलेक्सा के थ्रू आप कमरे में बैठे बैठे बस आपको बोलना है एलेक्सा ऑन द टीवी, एलेक्सा ऑन एसी। आपकी जो लाइफ है इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है, किसके थ्रू हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स और रेलवे, एयरवेज एंड इवन सिनेमा एंड होटल सिटिंग्स एट होम विद दिस काइंड ऑफ कनेक्टिविटी। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर हम आज घर में बैठे हैं, हमको कहीं जाना है, तो रेलवे, एयरवेज, किसी भी चीज़ के टिकट्स को आप आपको टाइप करना है, फ़ोन में आपको टाइप करना है, इंटरनेट में आपको टाइप करना है और आपकी टिकट्स क्या हो जाती हैं, बुक्स हो जाती हैं। इवन आपको होटल सेटिंग्स भी मिल जाती है, आपको कौन से होटल में रुकना है, आपको कहाँ कहाँ उस एरिया में घूमना है, यू कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग इन इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट। ठीक है, सर्विस एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, वी आर नाउ अ लार्जर सोसाइटी, ग्लोबल सोसाइटी। अब जो हमारी सोसाइटी हो गई है बहुत बड़ी और ग्लोबल सोसाइटी हो गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको बोलते हमने सेटलमेंट और कम्युनिकेशन में कंप्लीट किया है। नाउ अवर नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट आफ्टर फ्यू डेज, दैट इज ट्रांसपोर्ट। ओके, टिल देन टेक केयर।